हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्के मिशोरी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा करेजा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। किसका सर? हिंदी का। जो सर मैं आपके लिए एक वायरल मॉडल पेपर अपलोड किया था, ठीक है ना। बस उसी का यहाँ पे सोल्यूशन आज है। उसी का यहाँ पे क्या है, आपका पूरे पेपर का सोल्यूशन है। ठीक है, इसका पेपर का पीडीएफ चाहिए, हमें पता है कि आप लोग सब पीडीएफ चाहिए। तो जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम तो भाई पता नहीं बैन होगा कि नहीं बैन होगा, क्योंकि उसपे बहुत ही मेहनत से 44,000 सब्सक्राइबर हुए विद वेरीफाई। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब व्हाट्सएप चैनल भी बना दिए हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जब तक भाई नहीं हो रहा है तब तक चलाते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर इसका पीडीएफ सर हम आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्लास 12th इंग्लिश का डीवी पेपर कोड। जी हाँ, वायरल मॉडल पेपर का सर डीवी पेपर कोड है सर जी। और ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए खरीदा। एक चीज याद रखना, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि गुरुजी आप पेपर दे रहे हैं, तो करेजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 30 दिन का टाइम है, 30 दिन का टाइम है, तो मैं आपको एक महीने में केवल केवल इंग्लिश हो या हिंदी हो, 3 ही सेट प्रोवाइड कर पाता हूँ। 3 से 4 सेट प्रोवाइड करता हूँ। सोचो सोचो, अगर एक महीने में 4 सेट केवल इंग्लिश का प्रोवाइड कर रहा हूँ, 5 महीने प्रोवाइड करूंगा तो 20 ही सेट तो हुआ। तो कब कहाँ बहुत ज्यादा पेपर सेट हुआ यार, कहाँ बहुत ज्यादा सेट पेपर हुआ। लेकिन सर ये है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीजें करवा दूंगा जो आपके लिए नीड है। पीवाईक्यू चाहिए ना आपका सर? डिमांड है पीवाईक्यू पेपर चाहिए। लाइव 7 बजे मैं करवाऊंगा, टाइम नोट करो सर। लाइव मैं 7 PM पर मैं करवाऊंगा। यहाँ पे मैं टॉपिक टॉपिक हिंदी का, साथ ही साथ पेपर में लेकर चलूंगा, जो 7 बजे वाली क्लास रहेगी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 2025 में कसम खाना है कि गुरुजी हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। 95 ठोकना है, 90 ठोकना है, 85 लाना है। जो करेगा आपका टारगेट यार फिक्स करो, और उसको पाने में एकदम अपना सब कुछ पूरी ताकत लगा दो, ठीक है ना। चलिए सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। 100 नंबर का क्या रहेगा सर? पूर्णांक रहेगा। 100 में से केवल 33 चाहिए सर। पास होने के लिए 100 में केवल केवल सर 33 चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सर क्या है आपका? सेक्शन ए है सर। क्या है सबसे पहले सर? सेक्शन ए क्या है आपका? रीडिंग है। क्या है सर? रीडिंग है। यहाँ पे है क्या? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखिएगा, जो पैसेज रहता है ये आपका सर 15 मार्क्स का आएगा। ये मैं आपको कहता हूं कि मैं फ्री में आपका नंबर दिलवा दूंगा। तो आप हंसेंगे कहाँ करवा देंगे? अरे भैया करवा रहे हैं, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस पैसेज को अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं टाइम है छोड़ो यार, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए सर क्वेश्चन पे। अब आ जाइए सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मैं एक क्वेश्चन आपको टिप्स द्वारा समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं सारे करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखना आप पे, ये वाला है, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। ये 3 नंबर का है, यानी कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। अब ये लाइन जहां पैसेज में दिखाई दी, वही उस पैसेज में उस लाइन का आंसर है। देखिएगा, आपको पैसेज में क्या ढूंढना है? मेनी पीपल कंप्लेन, बस यही ढूंढो पैसेज में, और कुछ मत ढूंढो। चलो ढूंढो, मेनी पीपल कंप्लेन। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, मेनी पीपल कंप्लेन, है ना। यही लाइन इसका आंसर है। दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क। बस, बस दैट्स द आंसर यार, थ्रो ओवर वर्क। और यही क्या इसका आंसर है सर? यही इसका सर क्या करे जा आंसर है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको बेहतर से बेहतर सर आपको हम चीजें प्रोवाइड करेंगे, परेशान मत होइएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन ड्यू टू ओवर वर्क। इसको थोड़ा अपने से ही बना के लिख सकते हैं। अगर वही लाइन छाप देंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा। अब समझ में आया क्या? आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो करिए आप लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दो। अगला है, अब तो कर लेंगे ना। व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेकडाउन? तो लिखेंगे, द ब्रेकडाउन इज ऑफ्टन केस्ड बाई फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, एंजाइटी एंड वेरी रेदर देन द एक्चुअल वर्कलोड। अगला यहाँ पे, हु विल बी एबल टू रिटर्न
टू रिटेन हिज हेल्थ। अब इसका आंसर करेगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पर्सन हु कैन वर्क स्टेडली एंड क्लैमली विदाउट एंजाइटी और वेरी विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। तो आंसर क्या लिखेंगे? वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। अगला यहाँ पे फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे है आपका इसी पैसेज से निकालना है। जैसे यहाँ पे है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। तो लॉस ऑफ हेल्थ का किस क्या मतलब है? ब्रेक डाउन से। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द कर्स। तो कर्स का क्या हो जाएगा? बून होता है। क्या होता है? बून होता है। क्या होता है? बून होता है। अगला है राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। तो कंप्लीट एडवर्ब का वर्ड क्या हो जाएगा? कंप्लीटली हो जाएगा। दैट्स द आंसर। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये जो मैं आपको पेपर ला रहा हूँ, ये सब आपके पीवाईक्यू पर आधारित पेपर हैं, एकदम छपने वाले सब पेपर हैं। 100 मार्क्स का है, तो आपका 100 मार्क्स पूरा पूरा मिलने वाला है। अगला यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग। क्या सर? आपका राइटिंग है। क्या है? आपका राइटिंग है। अब यहाँ पे राइटिंग देखेंगे तो एक आर्टिकल आएगा, दूसरा क्या आएगा? लेटर आएगा। एक आर्टिकल आएगा, दूसरा क्या आएगा? लेटर आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे। राइट ए आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में आपको देना है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल आपका लिखवाया है वो लिखवाया है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये सर जो आपका आर्टिकल है ये 100 से 150 शब्दों में है। थ्रू आउट हिस्ट्री नेसेसिटी हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मेनी इन्वेंशन। रट लीजिए सर। व्हेन फेस्ड विथ ए प्रॉब्लम और नीड, ह्यूमन tend to come up with creative solution. For example, the invention of the wheel revolutionized transportation because people needed a more efficient way to move goods. Similarly, the development of the internet stemmed from the need for faster communication across the globe. This saying emphasizes that human invention is the often sparked by a pressing need, leading to advancement that shape our world. उसके बाद है यहाँ पे when people are challenged by necessity, they are pushed to think outside the box, resulting in groundbreaking invention that address their needs and improve their lives। बस ये क्या रहा आपका? आर्टिकल रहा, रट लो। उसके बाद क्या आएगा आपका? ये लेटर आएगा। लेटर आप चाहते हैं तो यही लिख दीजिएगा। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लेटर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐड कर दिया हूं, वहां से लेटर जाके रट लेना, बहुत ही सिंपल से है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेटर आया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अथवा में राइट ए लेटर टू द डिवीजन ऑफिसर यानी पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन योर लोकेलिटी। तो मैंने इस पे क्या किया है, बहुत ही सिंपल भाषा में करवाया है, बहुत ही सिंपल भाषा में करवाया है। उसको जाके कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा हार्ड आपका भाषा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यह हार्ड भाषा में चले अच्छा कर लेते हैं। देखिए अच्छा आपको करना कैसा है, आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप जिस पर लेटर लिखना चाहते हैं ऊपर ऊपर डाल देंगे, लेटर टू द एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेकडाउन। ठीक ना? फिर यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर न्यूज़पेपर। ठीक ना? फिर यहाँ पे नेम रहेगा, जो भी आप न्यूज़पेपर का लिखना चाहते हैं, फिर न्यूज़पेपर का एड्रेस, फिर सिटी स्टेट जिप कोड जो भी रहेगा यहाँ पे डाल देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड डेट, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। लेकिन हालांकि पेपर में आपका अपना नाम, पता और साथ ही साथ अपना एड्रेस नहीं लिखना रहता, इसीलिए इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे है, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना रहेगा जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। क्लियर है ना। चलिए सर, फिर उसके बाद आपको डालना पड़ेगा सर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या डालेंगे? सब्जेक्ट में सर वही डालना है जिस पर पेपर में लिखने के लिए दिया है क्या, लेटर। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट नहीं डालते। यदि आप सब्जेक्ट नहीं डालते हैं तो आपका सर नंबर कटेगा। क्या करेगा सर? नंबर कटेगा। इसीलिए सर आपको जरूरी है कि सर सब्जेक्ट नेम जरूर से जरूर डालें। जिस सब्जेक्ट में आपको सर अपना लिखना है लेटर, उसको आपको जरूर से जरूर यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? डियर सर, डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग to express my concern over the frequent breakdowns of electricity supply in our locality. This disruption has become a daily occurrence, causing significant inconvenience to the residents. Students are unable to study and business are suffering losses ड्यू टू इरेगुलर पावर सप्लाई। फिर आगे क्या है? डिस्पाइट डिस्पाइट नंबर नंबरेसियस कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथोराइजेड, ठीक है ना, ऑन नो, सॉरी वहां पे ऑन नहीं है, नो परमानेंट सोल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। आगे क्या है? आई अर्ज I urge you to highlight this issue in you esteemed newspaper so that it catch the attention of the relevant authorities and prompt action is taken to resolve the matter. Thanking you for your attention to this pressing issues। फिर यहाँ पे योर सिंसियरली, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सर XYZ बस। उसके बाद सर ये आपका सेक्शन सी था सर, क्या था? ग्रामर। ये ग्रामर देखिए क्या यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुन के सर क्या देना है? सर आपको आंसर देना है। क्या देना है सर? आंसर देना है। देखिएगा जैसे यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका क्या है? 10 नंबर का, यानी कि सर 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के आपके सर 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे सर? 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे है वन हु लुक वन वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंक इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे द फ्रेश टिक होल्स इन मीन्स क्या हो जाएगा? फाइंड फॉल्ट विथ हो जाएगा। अगला यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ सर्वर, सर्वर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा, पिछले साल भी आया हुआ था। अगला है यहाँ पे ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। अब इसमें बताना है विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एरर। इसमें एरर क्या है? इसमें एन एरर है। क्या है? एन जो है यहाँ पे क्या है? एरर है। अगला यहाँ पे द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम्स सर क्या होगा? मॉडर्न का सर एंटोनिम्स क्या होगा? तो मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या होगा? एसिएंट होगा। क्या होगा? एसिएंट होगा। अगला यहाँ पे सर पांचवा वाला क्या है? एक्सचेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है सर? चेंज करना है स्पीच में। चलिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। अगला यहाँ पे दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच? दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट
प्लेइंग। अगला यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे ये बोला वैसे आपको चेंज करना है। यहाँ बोला है द सन रोज, यहाँ क्या है, द सन रोज, द बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है। द सन रोज एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल। अगला है ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसको किस बदलना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा, although he is poor he is not dishonest। अगला यहाँ पे है, इसको भी चेंज करना है जैसे ये बोला है, besides making a promise you kept it, कंपाउंड बदलना है। तो क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस इसका, you made a promise and you kept it। उसके बाद है did you not write a letter, पैसिव में बदलिए, तो was a letter not written by you। बस दैट्स द सॉल्व, और आपको कुछ भी अलग से लिखने की पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए सर अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखिएगा सर क्या है यहाँ पे, अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, को करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे है आपका बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, सिंस इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद है अगला दूसरा यहाँ पे इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। उसके बाद है यहाँ पे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या है, एक एक्सीज है, ये एक्सीज है, ये एक्सेस है, ये और एक क्या एक्सीज। ये एक्सीज मतलब क्या होता है, पहुंच होती है, हमारी पहुंच है, और ये एक्सीज मतलब क्या होती है, अधिकता होती है। तो इसका अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू नीड ए पासवर्ड टू गेन एक्सेस टू द ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि अगर आपको उस चीज के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंचना है तो आपको पासवर्ड चाहिए, और इस एक्सिस का मतलब होता है अधिक। इसका क्या हो जाएगा उपयोग, ईटिंग इज एक्सीज कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है ये कैरियर है, ये कैरियर, ये कैरियर और ये कैरियर, ये कैरियर मतलब क्या होता है, वाहक होता है, और ये कैरियर मतलब आपके लाइफ से जुड़ा हुआ कैरियर होता है। तो ये कैरियर मतलब क्या हो जाएगा, सी हैज बिल्ड ए सक्सेसफुल कैरियर इन लॉ, और ये कैरियर मतलब द पैकेज वाज डिलीवर्ड बाय द रिलेबल कैरियर। बस यही है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आपका ट्रांसलेट आएगा सर, ये जो ट्रांसलेट रहेगा ये आपका 5 नंबर का रहेगा करेजा। देखिए क्या है क्या यहाँ पे, प्राचीन काल में विक्रमादित्य का नाम एक राजा इस देश में राज्य करता था, वह बड़ा न्याय राजा था, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया और उसने अपने साथियों को कहा कि तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं क्या करूंगा, न्याय करूंगा। यानी कि प्राचीन काल में, इन एशियन टाइम, विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, यानी कि ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड दिस कंट्री। वह बड़ा न्यायवादी राजा था, यानी कि ही वाज ए वेरी जस्ट किंग। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल पीपल प्राइज, यहाँ पे प्राइजेज रहेगा, प्राइज हिज जस्टिस। उसके बाद एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वन डे मतलब एक दिन, सम बॉयज मतलब कुछ लड़के, वेयर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, इन ए फॉरेस्ट मतलब जंगल में, नियर ए विलेज यानी गांव के जंगल के पास एक दिन बहुत बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। उसके बाद वहां उन्होंने एक मिट्टी के ढेर को देखा। देयर ही सा ए हीप, हीप मतलब ढेर होता है, हीप ऑफ वर्थ कवर्ड विथ स्टोन। उसके बाद उसमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ द बॉयज सेट ऑन द स्टोन, यानी उसमें से एक लड़का बैठ गया। उसके बाद उसने अपने साथियों से कहा, ही सेट टू हिज कंपेनियंस। उसके बाद तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। यू पीपल ब्रिंग योर केस टू मी, आई विल डू जस्टिस। बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपका सेक्शन डी आएगा, जो सर क्या रहेगा, लिटरेचर रहेगा। अच्छा जो लिटरेचर है सर, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका प्रोज पोएट्री या सप्लीमेंट्री रीडर्स रहेगा। सबसे पहले प्रोज से क्वेश्चन बनेंगे।
देखिए प्रोज से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, सातों वाला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनीवन अबाउट 14 वर्ड, यानी कि आपके दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई किसी एक का देना। जैसे ए है तो अथवा में करके है, बी है तो अथवा में करके है। यहाँ पहले वाला ए है, 4 नंबर का है। वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज रेट्रप्ट, यानी द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट्रप्ट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द वर्ड ऑफर रिस्ट एंड जॉय लाइक दैट फिश ट्रैप पीपल इन इन material materialistic desires leading to their eventual downfall much like a rat getting trapped। बस trapped, और कुछ भी आपको नहीं करना। ये ए वाले का आंसर है। अब अथवा में करके ये दूसरा भी बोला है कि व्हाट डिड एच हेमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अगर मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप अपने से कर लीजिए। एक आपको मैं दे रहा हूं करने के लिए। अगला बी वाला देखिए क्या है यहाँ पे, व्हाट डज गार्बेज मीन टू अर्ली पीपल। यहाँ आप लिखेंगे द अर्ली पीपल गार्बेज मीन समथिंग वैल्यूएबल एज दे कलेक्ट एंड सेल it to earn a livelihood unlike the younger generation who only see it as waste। अथवा में करके मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर हिज बिकम अनकॉन्सियस। अगला यहाँ पे आपका क्या आएगा सर, 8वां नंबर देखेंगे तो ये आएगा सर लॉन्ग वाला। क्या आएगा सर, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये 7 नंबर का दो रहेंगे, कोई एक ही करना है। जैसे यहाँ पे एक ए है यहाँ पे, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू दियर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, गांधी जी रीच चंपारण आफ्टर बीइंग informed about the plight of indigo farmers who were being oppressed by British landlord। He started a movement where to address their grievance and leading to the abolition of exploitative system and the establishment of reforms। His effort in Champaran marks are begging of active civil disobedience in India। ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए ए वाला नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बी वाला उन्होंने बोला है कि ठीक है उसका नहीं आ रहा है तो इसका आंसर दीजिए, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन स्टोरी द रैप्ट। उसके बाद आपका 9वां नंबर है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सर। करेजवा यहाँ पे 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है, क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive। Now I will count up to 12 and you keep it and I will go। यहाँ क्वेश्चन है सर, यहाँ क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। तो द अर्थ टीचेस us that even everything seems dead life can spring back और signifying hope and renewal। उसके बाद यहाँ पे what remains alive when everything seems to be death। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे life and potential remain alive even when everything seems to be dead। उसके बाद यहाँ पे अगला है what does two poet ask us to do। तो आंसर लिखेंगे द पोएट आस्क्ड अस टू कीप क्विट एंड रिफ्लेक्ट काउंटिंग अप टू 12 which symbolize a movement of introspection and peace। उसके बाद है यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि यहाँ पे 3 पोएम दिए हैं, इसमें से किसी एक का आपको क्या लिखना है सर, सेंट्रल आइडिया लिखना है। किसका सर, यहाँ पे माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट जेनिफर टाइगर। तो यहाँ पे मैंने लिया है सर जी ए थिंक ऑफ ब्यूटी का सर सेंट्रल आइडिया लिया है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया।
The central idea of a thing of beauty is that beautiful things provide internal joy and comfort, helping us overcome the challenge and sorrow of life. Beauty is nature and art. Lift us spirits and make life worth living despite its imperfection. उसके बाद यहाँ पे आपका 11 है, वही सर जी एक लॉन्ग है और क्या है, शॉर्ट्स है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखिएगा, वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बिकॉज इट वॉज ए फिगमेंट ऑफ हिज imagination, a way for him to escape the stress and pressure of modern life. Is represented his desire to find peace and simplicity in a world that no longer exists. ठीक है ना, बस अथवा में करके आपको दिया है, मान लीजिए नहीं आ रहा तो ये दे सकते हैं, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर। उसके बाद बी वाला यहाँ पे है क्वेश्चन, बी वाला क्या है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑन आइस प्रोग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू educate and inspire young student by taking them on expedition to the polar regions where they could witness the effect of climate change, ठीक ना, और फर्स्ट हैंड एंड बिकम एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अथवा में करके दिया है, वाई वाज शैडो सेंट टू अमेरिका। मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर वाला है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 शब्द देना, 7 नंबर का है। क्या यहाँ पे, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन दैट एनेमी। हमने इसका आंसर दिया है, विच स्टोरी डस मिस्टर लैम टेन डेरी एंड वाई। चलिए सर, इसको भी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर लैम टेल्स डेली द स्टोरी ऑफ द मैन हु हिड हिमसेल्फ in his rooms out of fear of everything outside, but eventually did when a painting fell on him. His Sares this story to teach Derry that isolating oneself out of fear only leads to more pain, and that one should face life with courage, or embracing the world despite its imperfection। बस। और ये रहा आपका क्या सर, इंग्लिश का सर पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। मैंने यहाँ पे पेपर सॉल्व कराया। अगर आपको यहाँ से एरर दिखाई दे तो बिल्कुल आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि हम अपनी चीजों में क्या कर पाए सर, सुधार कर पाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो सर, और चैनल को सर सब्सक्राइब करें ना सर। ये सब बहुत ही चुपवा वाले सर पेपर है, जो कि 2025 के लिए है। प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।